नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 50 तक प्रश्नोत्तर देख लिए थे। प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता का यहाँ हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो उसी श्रृंखला को, प्रश्नों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना है। तो 51 का सही उत्तर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी और बाज श्रवा के बहाने, ये तीनों रचनाएं जो हैं कुंवर नारायण की हैं। समय देवता किसकी रचना है? देखिए, रचना जो है ये महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है नरेश मेहता की रचना है। नरेश मेहता की रचना समय देवता किसमें संकलित है? तो इसका सही उत्तर है मेरा समर्पित एकांत। गा इसका राइट आंसर है। राम सीता के जीवन पर आधारित काव्य है। तो कौन सा काव्य है? राम और सीता के जीवन पर आधारित। तो इसका सही उत्तर है गा उपयुक्त दोनों। अग्निलेख और संशय की एक रात, ये दोनों जो है राम और सीता के जीवन पर आधारित रचनाएं हैं। ये हमें याद रखना है। कभी कभी पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न है, नरेश मेहता की रचना नहीं है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सी रचना जो है नरेश मेहता की नहीं है। तो इसका सही उत्तर है अभी, बिल्कुल अभी। ये नरेश मेहता की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नरेश मेहता की है? महाप्रस्थान, प्रभात पर्व और सबरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं जो हैं नरेश मेहता की हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जब हम प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को ये जितनी भी मैं दे रही हूँ, इसमें से लगभग 20 से 25 जो है प्रश्न प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। इसी प्रकार से आगे भी इस पेपर में जो है ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है 57, उत्तर कबीर किसकी रचना है? तो उत्तर कबीर जो है इसका सही उत्तर है केदारनाथ सिंह की रचना है। केदारनाथ सिंह की रचना है कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है 58 का घा उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं जो है केदारनाथ सिंह की हैं। अगला प्रश्न है, काठ की घंटियाँ किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर है 59 का सही उत्तर है खा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियाँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लंबी कविता कौन सी है दोस्तों? तो हमें ये बताना है। 60 का सही उत्तर है ग, कुआनो नदी। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो यहाँ पर 3 रचना दी हुई हैं, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। तो ये तीनों रचनाएं जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। विजय देव नारायण शाही की रचना है साखी, छठवां दशक, संवाद तुमसे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही की जो है घा उपयुक्त तीनों जो है वो विजय देव नारायण की रचनाएं हैं। मछली घर किस कवि की रचना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मछली घर जो है खा, विजय देव नारायण शाही की रचना है। खा इसका सही है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो 64 का सही उत्तर है ग, रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है? सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कैमरे में बंद अपाहिज, या फिर घा उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? घा उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है?
फटा सुथन्ना पहने किस जिसका गुण हर चरना गाता है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? दोस्तों ये पंक्तियाँ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, क्योंकि ये पंक्तियाँ जो है वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कवि ने लिखी थी। तो 66 का सही उत्तर है का रघुवीर सहाय। मुक्ति प्रसंग किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर है मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना है और इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही मुक्ति प्रसंग। नवगीतकार कवि हैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र और नीरज। तो इसका सही उत्तर क्या है? नवगीतकार जो है ये तीनों हैं। घा इसका उपयुक्त सही है। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की रचना है तो कौन सी है? रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की रचना जो है उपयुक्त सभी रचनाएं हैं, यानी कि तीनों रचनाएं जो है इनकी है। अगला प्रश्न है हिंदी में गज़ल विधा को स्थापित करने का महनीय कार्य किसने किया है? तो इसका दोस्तों ये प्रश्न जो है ये काफ़ी महत्व रखने वाला प्रश्न है। ये आपको भी बताना है कि हिंदी में गज़ल विधा को स्थापित करने का श्रेय या महान कार्य किसने किया है? देवेंद्र शर्मा इंद्र, दुष्यंत कुमार, रमानाथ अवस्थी, रविंद्र भ्रमर। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी में गज़ल विधा का जो है नींव रखने का कार्य दुष्यंत कुमार ने किया है। इनकी कई बहुत ही प्रसिद्ध गज़लें हैं, इनका हमें थोड़ा जीवन परिचय भी देखना होगा। अगला प्रश्न है एक कंठ विश्वाई किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की रचना है। दुष्यंत कुमार की रचना है आवाज़ों के घेरे, जलती हुई वन का बसंत, साये में धूप या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो है दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। नकेनबाद में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? अब देखिए ये भी प्रश्न ऐसा आया है कि ये हमें आमतौर में ये प्रश्न याद होने चाहिए यदि जब हम हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। तो नकेनबाद में कौन नहीं थे? नेमी चंद्र जैन, जबकि नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार सिंह और नरेश मेहता ये तीनों थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। वाम कविता देखिए यहाँ पर हमें जोड़ी मिलाना है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? खा इसका सही उत्तर है और हमें यहाँ पर जोड़ी बनानी है। तो वाम कविता सलभ श्री राम। आज की कविता किसकी है? हरीश मादानी की। सनातनी सूर्योदयी कविता किसकी है? वीरेंद्र कुमार की कविता है, या इसके प्रवर्तक हम कहें प्रवर्तक ही है। सहज कविता किसकी है? तो रविंद्र भ्रमर की कविता है। और समकालीन कविता, तो समकालीन कविता किसकी है? विशंबर नाथ उपाध्याय की। ये इसकी मिलान है, ये भी आपको याद रखने हैं। और इन्हें यदि आप अपने नोट्स बुक्स में नोट करते जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर आप वीडियो को ही 2-4 बार देखेंगे। तो वाम कविता हरीश मादानी आज की कविता के हैं, वाम कविता सलभ श्री राम है आज की कविता हरीश मादानी। सनातनी सूर्योदयी कविता वीरेंद्र कुमार सहज कविता के हैं रविंद्र भ्रमर, और समकालीन कविता के हैं विशंबर नाथ उपाध्याय। ये इसका सही जोड़ी का मिलान होगा। अगला प्रश्न है सत्य कथन को छांटिए। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। का है हिंदी में कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता राजकमल चौधरी हैं। खा सन 1965 में श्याम परमार के संपादन में कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। ग है कविता में कविता की स्वीकृत मानदंडों को नकारा गया है। और घा है इसका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा घा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है कथन सत्य है।
अगला प्रश्न है समकालीन कविता के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा है सत्य कथन समकालीन कविता के संबंध में? तो इसका भी सही उत्तर है घा, यानी कि जो का है समकालीन कविता सन 1980 के बाद का काव्य आंदोलन है। खा है समकालीन कविता में छंद की लय का स्थान अर्थ की लय ने लिया। और गा है सपाट बयानी और मुहावरों का प्रयोग समकालीन कविता की प्रमुख विशेषता रही। ये तीनों जो है समकालीन कविता के संबंध में सत्य कथन है। तो उपयुक्त तो सभी जो है इसका सही है। नरेंद्र मोहन की रचना है। अगला प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोहन की जो है उपयुक्त सभी ये तीनों रचनाएं जो है नरेंद्र मोहन की है। एक अग्निकांड जगह है बदलता, कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, विचार और लहू के बीच, ये तीनों कविताएं जो है रचनाएं नरेंद्र मोहन की है। दोस्तों अगला प्रश्न है लीलाधर जगुड़ी की रचना है। नाटक जारी है, बलदेव खटीक, रात अब भी मौजूद है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं जो है लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं। सुदामा पांडे किस कवि का मूल नाम था? तो किसका था? धूमिल का नाम था। मूल नाम क्या था धूमिल का? सुदामा पांडे। सुदामा पांडे की या धूमिल की रचना कौन सी है? यहाँ पर 3 रचनाएं हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घा, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है अपने यहाँ संसद तेली की ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो हैं सुदामा पांडे धूमिल की हैं। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश की रचना है। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर और का से कबूतर। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तीनों रचनाएं जो है उदय प्रकाश की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है लकड़बग्घा हंस रहा है किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लकड़बग्घा हंस रहा, इसके लेखक हैं गा चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले की रचना है। रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा, आग हर चीज में बताई गई थी, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है 84 का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। घा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लुकमान अली किसकी रचना है? दोस्तों ये रचना जो है महत्वपूर्ण है। तो 85 का 85 का सही उत्तर है का सौमित्र मोहन की रचना है। अनुभव के आकाश में चांद किसकी रचना है? अगला प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना है कमबद्ध पहाड़ पर लालटेन आम के पत्ते, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 87 का इसका सही उत्तर है मंगलेश डबराल की जो रचना है पहाड़ पर लालटेन। खा इसका सही है। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की रचना है। खा इसका सही उत्तर है कैलाश वाजपेयी की रचना है। तो इसका सही उत्तर है कौन सी है कैलाश वाजपेयी की रचना? महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा, डूबा सा अनडूबा तारा, और यह उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं जो है ये कैलाश वाजपेयी की रचनाएं हैं और ये हमें याद भी रखनी है। अगला प्रश्न है रामदरस मिश्र की रचना है। कौन सी रचना है? पक गई है धूप, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये दोनों रचनाएं जो है पक गई धूप और बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, ये दोनों रचनाएं रामदरस मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी की रचना है। कौन सी है अशोक वाजपेयी की रचना? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। शहर अब भी संभावना है
और घास में दुबका आसमान, ये दोनों रचनाएं जो है कैलाश वाजपेयी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दुष्चक्र में सन्नाटा किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दुष्चक्र में सन्नाटा, इसके लेखक हैं बीरेन डंगवाल। खा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देवराज की रचना है। यहाँ पर 4 रचनाएं दी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर है देवराज की रचना कौन सी है? इला और अभिताभ। का इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह आदमी चला गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, यह किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 94 का सही उत्तर है का विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। सही कथन छाटिए। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन प्रबंध काव्य, नरेश मेहता सबरी प्रबंध काव्य, भारत भूषण अग्रवाल अग्निली प्रबंध काव्य, या घा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा घा उपयुक्त सभी। तीनों जो है सही कथन है। द्वारका प्रसाद मिश्र का जो कृष्णायन है ये प्रबंध काव्य है, ये हमें याद रखना है। और कृष्णायन, सबरी, अग्निली ये तीनों प्रबंध काव्य हैं और तीनों का हमें जो है प्रकाशन समय भी याद रखना है और काव्य रूप क्या है इनका ये भी हमें याद रखना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही है उपयुक्त तीनों जो है सही है। प्रमथु गाथा किस कवि की लंबी कविता है? ये भी देखिए प्रश्न जितने यहाँ पर दिए जा रहे हैं सभी आपके महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो 96 का सही उत्तर क्या है? का धर्मवीर भारती। प्रमथु गाथा जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है विजयदेव नारायण शाही की लंबी कविता कौन सी है? तो यहाँ पर 4 कविताएं दी हुई हैं और इसका सही उत्तर है ख अलविदा। विजयदेव नारायण शाही की एक लंबी कविता है। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं तो इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी ये सही है। धूमिल की जो है मोचीराम ये भी सही है और नागार्जुन की हरिजन गाथा ये भी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दलित कविताकार है? तो यहाँ पर 3 कविताकार दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है जयप्रकाश करदम, डॉक्टर धर्मवीर, मोहनदास नेमिषराय ये तीनों दलित कविताकार हैं, बहुत ही माने हुए जो है रचनाकार हैं। इनके संबंध में हमें याद भी करना है कई चीज़ें। अगला प्रश्न है इस कविता में ह्रासोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज का जीवन चित्र है। इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्तित्व जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। ये पंक्तियाँ किस काव्य के संदर्भ में सटीक हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 100 का सही उत्तर क्या है? इसका गा सही है। ये पंक्तियाँ जो है प्रगतिवादी काव्य के संदर्भ में कही गई थी और जो प्रगतिवाद समाज की रचना क्षेत्र में जो मनः स्थिति रही उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है क्षणवादी और लघु मानववादी जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है, यह पंक्ति किस कविता के लिए सटीक है? तो इसका 101 प्रश्न का सही उत्तर है नई कविता के लिए। खा इसका सही उत्तर है। संशयात्मा किस कवि की रचना है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका सही उत्तर है संशयात्मा जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर काव्य संग्रह दिए हुए हैं, उनका समय दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह है कहीं कोई दरवाज़ा, जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इनका काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है घाटशिला 2014 ईस्वी
काव्य किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर और इसका सही उत्तर है घा अरुण कंवल की रचना है काव्य रचना। अष्टभुजा शुक्ल का काव्य संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर काव्य संग्रह दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है गा उपयुक्त दोनों। यह कदली स्तंभ 2014, हर कोई अकेले में बुदबुदा रहा 2014, ये दोनों जो है अष्टभुजा शुक्ला के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। केदारनाथ सिंह सृष्टि पर पहरा 2014 में काव्य संग्रह इनका है। ज्ञानेंद्रपति कुकर झाँव 2014 ईस्वी में ये भी इनका काव्य संग्रह है। और मदन कश्यप दूर तक चुप्पी 2014। देखिए सभी का समय जो है प्रकाशन समय 2014 ही है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसका घा सही होगा 106 का। अगला प्रश्न है 107 का मनु को बनाती मनई। मनु को बनाती मनई 2014 ईस्वी काव्य संग्रह किस कवि का है? तो 107 का सही उत्तर है ज्ञानेंद्रपति का इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में लेखक और लंबी कविता का मेल नहीं है? यहाँ पर 4 जो है लेखक दिए हुए हैं और कविताएं दी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह है महाकाल की दहरी। ये विकल्प जो है ये मेल सही नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये मेल जो सही है। अगला प्रश्न है राजेश जोशी की कौन सी कविता कैलाश सत्यार्थी और मलाला के लिए लिखी गई? देखिए ये जो है एक करंट का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमें कम ही देखने को मिलते हैं। तो 109 का सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है का लापता बच्चे कहाँ हैं। 2014 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था और कैलाश सत्यार्थी और मलाला इन दोनों को जो है इन दोनों के ऊपर जो ये रचना लिखी गई थी। जितने लोग उतना प्रेम काव्य संग्रह की रचना रचयिता कौन है? तो 110 का सही उत्तर है गा लीलाधर जगूड़ी। 110 का गा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लेखक एवं कविता संग्रह के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर लेखक और कविताएं दी हुई हैं, तो 111 का सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है उस रात चांद खंडहर में मिला किसका कविता संग्रह है? तो दोस्तों 112 का सही उत्तर है राजेंद्र नागदेव खा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी प्रबंधात्मक कृतियां हैं? तो इसका सही उत्तर है 113 का जो है सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। जय भारत, विष्णुप्रिया, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, लोकायतन, कनुप्रिया, आत्मजयी, संशय की एक रात। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक ही प्रश्न में बहुत ही काम की चीज़ मिली है। जितनी भी ये रचनाएं हैं ये सभी का इनका काव्य का रूप क्या है? प्रबंध काव्य है। और ऐसा कभी कभी अक्सर ही ऐसे आप पूछ लिया जाता है कि इसका काव्य रूप क्या है, तो हमें ये बताना है ये प्रबंध काव्य रूप में लिखी गई हैं सभी रचनाएं। अगला प्रश्न है 114वां प्रश्न है कठोपनिषद में नचिकेता प्रसंग पर लिखा गया प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पहले भी आ चुका है। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण का आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर लिखा गया कैसा है? प्रबंध काव्य है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपको बताए हैं। और 100 से कल के आज की वीडियो में 114 प्रश्न हो गए हैं आपके।
प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता के और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इनको पॉज करके पढ़ते जाइए, देखते जाइए और 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो उतने में ही आपको याद हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और लाइक करिए। कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि आपको और किस प्रकार के प्रश्न चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।